तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1। इसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट। तो कहानी की शुरुआत होती है ऑथर से। ऑथर जो है एक जंक शॉप में गए होते हैं और उन्हें वहाँ पर एक बहुत ही पुरानी सी टेबल पड़ी मिलती है, लेकिन ऑथर को वो बहुत सस्ती में मिल रही होती है। तो ऑथर उसे ख़रीद लेते हैं। ऑथर उसे घर पे लेकर आते हैं और सोचते हैं मैं इसकी मरम्मत करके इसे ठीक कर दूंगा। वो जो दिन होता है जिस दिन वो ये टेबल खरीद के लाते हैं वो क्रिसमस ईव का दिन होता है। तो जब ऑथर उस टेबल को ठीक से देख रहे होते हैं तो उसका ध्यान एक दराज की तरफ जाता है, ड्रॉर की तरफ। तो वो उस ड्रॉर को खोलते हैं तो उन्हें दिखता है एक सीक्रेट कैबिन, जिसको खोलने पर उन्हें एक बॉक्स मिलता है। वो उस बॉक्स को किसी तरीके से खोलते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। तो जब वो उस बॉक्स को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि बॉक्स के अंदर तो एक लेटर है। तो वो सोचते हैं कि मैं क्यों ना इस लेटर को पढूं। तो ऑथर जो होते हैं वो उस लेटर को खोलते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो जो लेटर होता है वो एक जिम नाम के आदमी के द्वारा लिखा हुआ होता है। वो जो लेटर है वो रिसीव होता है जैन 25 1915 को। और वो जो लेटर होता है वो जिम की वाइफ को लिखा गया होता है, जिनका नाम होता है मिसेस जिम मैकफरसन। तो जो वो लेटर होता है वो लिखा गया होता है दिसंबर 26 1914 को। तो इस तरीके से ऑथर जो है वो उस लेटर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जब वो उस लेटर को पढ़ते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि जो जिम होता है वो एक इंग्लिश आर्मी का कैप्टन होता है। वो इस लेटर में एक वॉर के बारे में बता रहे होते हैं जो कि उन्होंने जर्मन के खिलाफ लड़ी होती है। वो बताते हैं कि जब मैं इस लड़ाई को लड़ रहा होता हूँ तब जर्मनी की तरफ से दो लोग जो हैं वो वाइट फ्लैग को लहराते हैं, जिसका मतलब शांति होता है। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि जर्मनी के जो सोल्जर्स हैं वो अपनी हार मान रहे हैं और वाइट फ्लैग लहरा रहे हैं। तो वो लोग जो हैं, जो इंग्लिश सोल्जर्स होते हैं, वो जर्मनी की तरफ जा रहे होते हैं, जर्मन सोल्जर्स की तरफ। तो जो जर्मन के सोल्जर्स होते हैं वो उन्हें क्रिसमस ईव की बधाई देते हैं। तो इस तरफ से ये लोग भी उन्हें क्रिसमस ईव की बधाई देते हैं। तो जो कैप्टन होते हैं जिम, वो जर्मन के कैप्टन के पास जाते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं। और जो जर्मन के कैप्टन होते हैं जिनका नाम होता है हैंस वोल्फ, तो जो जर्मन के कैप्टन है वो उन्हें बताते हैं कि वो जो है वो डॉसल फोल्ड के रहने वाले हैं और वो जो है वो सेलो खेलते थे एक ऑर्केस्ट्रा में। तो इधर से जिम भी बताते हैं कि वो एक टीचर थे डॉर्सेट में और अब वो कैप्टन हैं इंग्लिश आर्मी के। तो इसके बाद वो दोनों जो हैं वो हाथ मिलाते हैं और जो कैप्टन होते हैं जर्मनी के हैंस वोल्फ, वो उन्हें बताते हैं कि मैं डॉर्सेट कभी गया नहीं, लेकिन मैं डॉर्सेट जानता हूँ और मुझे इंग्लिश लैंग्वेज भी आती है। तो ये सुन के जिम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो इसके बाद जिम जो है हैंसवॉल्फ को कहते हैं कि मेरी वाइफ ने मुझे एक केक बना कर दिया है, क्या आप उसे खाना पसंद करेंगे? तो हैंसवॉल्फ जो है वो हाँ कहते हैं। फिर वो दोनों के दोनों उस केक को खाते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। तो इसके बाद जो है एक सोल्जर एक फुटबॉल ले आता है और सारे के सारे सोल्जर्स जो हैं वो फुटबॉल खेलने लगते हैं, दोनों ही कंट्रीज़ के, जर्मन के भी और इंग्लिश के भी। ये दोनों टीम्स जो है वो खेल रही होती है, लेकिन कैप्टन्स जो है वो बस बैठ के देख रहे होते हैं, मैच को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो इसी में जिम बोलता है कि काश हमारी जो ये वॉर्स है ये भी इस फुटबॉल मैच की तरह फ्रेंडली होती, किसी की जान नहीं जाती और किसी को हार्म नहीं होता, बस एक फ्रेंडली मैच होता और इसमें हार जीत से किसी को कुछ ज़्यादा खास फर्क पड़ता भी नहीं। तो इस पे हैंस वोल्फ जो हैं वो भी एग्री करते हैं। तो इस तरीके से ये लोग पूरी रात बहुत बातें करते हैं, पार्टी करते हैं, गाने गाते हैं और हैंसफुल बताते हैं कि मुझे इस पार्टी में बहुत ज़्यादा मज़ा आया और जिम का भी सेम सोचना था इस बारे में। तो इस तरीके से जिम जो है वो अपने इस अमेजिंग एक्सपीरियंस को उस लेटर में लिखते हैं। तो इसके बाद ऑथर जो है वो डिसाइड करते हैं कि मैं इस लेटर को इसके असली ओनर के पास पहुंचाऊंगा, मतलब मिसेस जिम के पास। तो ओनर ने जब उस लेटर में एड्रेस देखा तो वो एड्रेस था ब्रिजपोर्ट, डॉर्सेट। तो जो ऑथर है वो उस एड्रेस की तरफ निकल जाते हैं। जब वो उस घर के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो जो घर है वो पूरी तरीके से जला हुआ होता है और वहाँ पे कोई भी नहीं रह रहा होता। थोड़ी पूछताछ के बाद उन्हें पता चलता है कि जो मिसेस जिम है वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी एज होती है 101 साल, वो काफ़ी काफ़ी बूढ़ी हुई होती है। जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उन्हें नर्स बताती है कि जो मिसेस जिम है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगी है और वो किसी से बात नहीं करती, काफ़ी परेशान रहती है। तो ऑथर जब उनसे मिलने गए
तो फिर उन्होंने पूरी कहानी बताई उस लेटर के बारे में, लेकिन मिसेस जिम जो है वो कुछ भी नहीं सुन रही होती है उस लेटर को, और जो वो ऑथर है वो बस उन्हें ही देख रही होती है। उसके बाद वो जो है वो उठती है, ऑथर को गले लगाती है, उनके गाल पे किस करती है और बोलती है कि आखिरकार तुम वापस आ गए, तुमने अपना प्रॉमिस रखा। मिसेस जिम को ये लग रहा था कि वो ऑथर नहीं, वो जिम है, और उन्होंने प्रॉमिस किया होता है कि मैं क्रिसमस ईव के दिन आया होता हूँ और ये भी क्रिसमस ईव ही होती है। तो इस तरीके से जो है ये उनके लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था। इस तरीके की और समरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।